हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड्स एग्जाम हमारे बहुत ही नज़दीक है और तैयारी जीत की सीरीज में हम नेक्स्ट क्रम में आज नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। हमारा जो टॉपिक्स था वो स्टैटिक्स चल रहा था, ये बोर्ड पे आपके लिखा भी है। हमने जो है समांतर माध्य या माध्य निकालने के लिए आपके पास दो विधि, एक डायरेक्ट मेथड और एक लघु विधि यानी कल्पित माध्य विधि, विचलन विधि से हमने ये जो है दोनों चीजें आपको जो है कवर करा दी हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि कैसे बहुलक निकाला जाता है। हमने उस दिन भी जब वीडियो को स्टार्ट किया था तो आपके सामने रखा था कि बहुलक क्या होता है, लेकिन हमने पेपर्स को एनालाइज किया तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बहुलक से पूछे जाते हैं। तो हम सोचे कि आपको जो है कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर को सॉल्व करने में ले, इसलिए हमने इस टॉपिक को आज यहाँ पे लिया है और आप अच्छे से देखिए। बहुलक, इसके नाम से इसको इंग्लिश में कहते हैं मोड। इसके नाम से ही क्लियर है कि जो बहुत सारे बार आए हों, कोई भी आंकड़ा दे दिया जाएगा, हमसे कहा जाएगा कि सर इसका क्या बताइए, आप बहुलक बताइए। तो हमने अभी देखा कि आंकड़े जो है, आंकड़े वो कितने टाइप से होते थे। आंकड़े एक सिंपल तरीके से होते थे कि यहाँ पे पद दे दिया जाएगा, जैसे 2 दे दिया 5 बार, 3 दे दिया गया 4 बार, 6 दे दिया 9 बार, 7 दे दिया 8 बार। ऐसे 3 तो हो गया है, यहाँ पे 5 ले लेंगे, 5 दे देगा क्या, इसमें दे दें 6। यहाँ पे दे दिया जाएगा पद और यहाँ पे दे दिया जाएगा बारंबारता। बारंबारता से ही सारी चीजें क्लियर होती हैं। अगर सिंपल आंकड़ा है जैसे 2 है, 6 है, 4, 5, 3, 2, 4, 9, 2, 3 ले लिया जाए, यहाँ पे फिर 2 ले लीजिए। ये हमारे पास ये आंकड़ा दिया हुआ है। आंकड़ा, इसमें क्या हुआ है, इसमें सिंपल आंकड़ा आपके सामने दिया है कि कोई भी प्रयोग करते हैं तो पद जो है 2 है, इसमें 2 टाइप्स के पद आते हैं, 6 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 3 आते हैं, इस तरीके से 9। तो हम पहले इसमें कह रहे हैं बहुलक आपको जब भी निकालना होगा तो आप देख लेना कि इसमें कौन सा पद बार बार आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा बहुलक। तो अगर 2 की बात करें तो 2 हमने बारंबारता आपको निकालने के लिए बता ही दिया है। तो 2 जो है, 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, 2, 3 और 4, यानी 2 की बारंबारता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद 3 देख लिया, 3 यहाँ पे आया है और यहाँ पे, यानी 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 4 कितनी बार, 4 1 2, यानी 4 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 5 कितनी बार, 5 हमको लगता है एक ही बार आ रहा है। आपका 9 भी कितनी बार आ रहा है, 6 आ रहा है कितनी बार, 6 एक बार, 9 भी एक ही बार। तो हम इस आंकड़े से देख पा रहे हैं कि जो 2 है वही सबसे मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, यानी जो 2 पद की है बारंबारता सबसे अधिक है। 2 पद की बारंबारता कितनी है, 4। आप अगर इस वीडियो में आप नए व्यूअर्स हैं हमारे, तो पहले के 2 स्टैटिक्स के वीडियो पढ़े हैं, सेशन 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम से। तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा पार्ट 2 देखिए, उसको भी नोट डाउन करते हुए चलिए, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बारंबारता और ये पद हमने वहां पे अच्छे से क्लियर कर दिया है। यहाँ देखिए 2 का बारंबारता 4 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है। हमने ये इससे क्लियर हो गया कि अगर इस आंकड़े का, ये जो हमारे पास आंकड़ा दिया हुआ है सर, इसका अगर हमसे क्या पूछा जाए, बहुलक पूछा जाए। क्या पूछा जाए, बहुलक। बहुलक अगर निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर, यानी 2 ही सबसे मैक्सिमम बार आ रहा है, इसका मतलब इसका बहुलक। अगर ये हमसे बारंबारता ये बना के दे दिया है तो हमारे लिए काम को इजी कर दिया है। ये हमारे लिए जो काम को इसने आसान कर दिया। अगर इस टर्म में आंकड़ों बंटन की तरीके से दिया है, बंटन में मतलब एक पद में दिया रहता है बंटन और दूसरा वर्ग अंतराल के रूप में। तो अगर इस तरीके से बंटन जो है पद के रूप में दिया है तो हम इसका जो है बहुलक कैसे निकालेंगे। आप देखिए यहाँ पे बारंबारता ये शो करता है
कि ये पद कितनी बार आया है, ये हमारे पास जो है दिया है। हमको बारंबारता, अच्छा एक चीज ये भी देख लेना कि बारंबारता जो होगा वो हमको पदों में से बताना है। कभी भी आप बार जो है बहुलक को बारंबारता से मत बताइएगा। जो बहुलक आएगा सर आपका वो कहां से आएगा, वो पदों, किन्हीं भी पदों में से, इन सभी पदों में से ही कोई एक होगा। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो टू टर्म्स है, यानी पद, जो दूसरा पद है यानी दो पद है, वो कितनी बार आया है, 5 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 6 कितनी बार आया है, 9 बार। 7 कितनी बार आया है, 8 बार। और 5 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। 1 मिनट, चलिए। तो यहाँ पे जब आंकड़ा दिया रहेगा इस तरीके से, बंटन यानी पद और बारंबारता दिया रहेगा, तो हमको बहुलक निकालने में जो है बहुत इजी है। बहुलक हम जो है इस बारंबारता आंकड़ा वाला जो बंटन है इसको देख के ही बता देंगे। देखिए इसमें 2 का जो है फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, बारंबारता कितना दिया है, 5 दिया है। 3 का जो है दिया है 4, 6 का दिया है 9, 7 का दिया है 8, 5 का दिया है 6। तो इसमें देखिए किसकी बारंबारता, किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है, तो हम बारंबारता वाले इस क्रम में चलेंगे, इस श्रेणी में। तो यहाँ 2 है, 5 बार, 3 है, 4 बार, 6 है, 9 बार, यानी सबसे मैक्सिमम टाइम जो है वो 6 ही आया है। तो यानी इस पद का अगर हमको, इस बंटन का अगर हमको बहुलक लिखना है, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 6। इस तरीके से हमने आपको सिखाया कि जैसे अगर नॉर्मल तरीके से दिया गया है आंकड़ा, तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका इस आंकड़ा बंटन के रूप में दिया है, वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, तो हम उसका बहुलक भी बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमको ये जो आंकड़ा यानी जो बंटन दिया गया जाए वो अगर वर्ग अंतराल के रूप में दिया जाए, तो अगर वर्ग अंतराल के रूप में देगा तो आपसे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बहुलक वाला वर्ग अंतराल बताइए। जैसे अगर हम आपके सामने एक वर्ग अंतराल लिखना चाहें 0 से 10, इसकी बारंबारता मान ली हमने 3 ले लिया, फिर यहाँ पे क्या लिया, 10 से क्या 20, इसकी बारंबारता हमने 4 ले ली। यहाँ देखिए यहाँ पे 20 से 30, इसकी बारंबारता हमने 6 ले ली। यहाँ पे देख लीजिए 30 से 40, इसकी बारंबारता हमने 9 ले ली। ये आपका दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और ये आपका दिया है बारंबारता। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से श्रेणी चार्ट जो है बारंबारता का आपके सामने दिया जाएगा। इस तरीके से चार्ट जब दिया रहेगा तो हमसे उसमें ये पूछ लेगा कि बताइए कि इसमें कौन सा बहुलकीकरण वर्ग अंतराल है। अब इस तरीके से इसमें पद तो दिया गया नहीं गया है, इसमें आपको दिया गया बारंबारता, वो भी पद के रूप में। इसमें जो वर्ग अंतराल है उसमें क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है। तो अब इसमें बहुलकीकरण वर्ग आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, बहुलकीकरण वर्ग अंतराल, बहुलकीकरण वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे देखिए 0 से जो 10 है वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 10 से 20 है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। यहाँ पे 20 से लेके 30 तक उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। 30 से लेके 40 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9। तो आप क्या बता सकते हैं, इसको अगर हम एक टर्म और बढ़ा लें, क्योंकि इसी एग्जांपल से हम आपको और कुछ समझा देंगे। यह देखिए हमने 50 ले लिया और इसको ले लीजिए 3। अब देखिए इसमें इतने सारे वर्ग अंतराल हैं, आपको बारंबार क्या दिया गया। तो अगर आपसे बहुलकीकरण वर्ग अंतराल पूछ लिया जाए तो इसमें देख लीजिए इसी वर्ग का, इस वर्ग का बारंबारता 9 है, यानी सबसे बार यही वर्ग अंतराल आया हुआ है 30 से लेके 40 तक, इसी के वर्ग अंतराल 9 है। तो इसका मतलब इसकी बारंबारता 9, तो वर्ग अंतराल क्या पूछ लेगा, 30 से 40। यही आपका बहुलकीकरण वर्ग अंतराल है। समझ गए होंगे, उम्मीद है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अपने जो छोटे बच्चे हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जिनको जो है सारी चीजें वो है, आप जो है इसको शेयर करते रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए। अगर हमसे ये पूछ लिया, अभी ये आपसे क्या पूछा है,
बहुलकीकरण वर्ग अंतराल, बहुलकीकरण वर्ग अंतराल। अभी हमसे पूछ लेंगे कि बताइए कि बहुलक क्या होता है। जैसे हमने बहुलक क्या होता है, किसी भी पद के रूप में होगा। बहुलक जो होगा वो इस अंतराल के रूप में ना होके कोई एक निश्चित सा पद आपको निकालना है कि नहीं सर आप वो उस पद को ही बताइए, तो हम उसका कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम आगे वीडियो में देखेंगे।